नमस्ते, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। कौन से टाइप के ओवेरियन सिस्ट हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी बार पेशेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि अगर ओवेरियन सिस्ट बोला है तो वो कौन से टाइप का सिस्ट है। जो पेशेंट्स पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी लगता है कि उनके ओवरी में सिस्ट है। तो आज ये है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले तो पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या है। पॉलीसिस्टिक मतलब पॉली मतलब मल्टीपल यानी कि बहुत सारे, सिस्ट मतलब पानी के छोटे छोटे गुब्बारे। तो ये पानी के छोटे छोटे गुब्बारे जैसी जब ओवरी दिखती है तो उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के सिम्टम्स क्या होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होना, फेस पे काफ़ी बार पिंपल्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आ जाते हैं, कुछ पेशेंट्स में वज़न बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी के सिम्टम्स है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी एक्चुअली एक सिस्ट नहीं होता। ये जो आपके ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं, ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल होते हैं उसके अंदर एग डेवलप होता है। तो ये फॉलिकल्स अगर बढ़ना स्टार्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर रुक गए और वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो ओव्यूलेशन का है वो नहीं हुआ तो वहीं पे जमा हो करके पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस देता है। मतलब मल्टीपल पानी के गुब्बारे जैसा अपीयरेंस देता है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो इसके सिम्टम्स भी हमने देख लिए। अब और कौन सा टाइप का सिस्ट होता है। तो सिस्ट जो होते हैं वो हम जो मेडिकल लैंग्वेज में सिंपल सिस्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्ट ऐसे डिवाइड करते हैं। और उसमें सिंपल सिस्ट में भी अलग अलग वैरायटीज़ हो सकते हैं। लेकिन सिंपल सिस्ट मतलब जहाँ पे आपका एग डेवलप हो रहा है वो फॉलिकल डेवलप होने के बाद एग रिलीज करके उस जगह से मिट जाता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और एग रिलीज नहीं हुआ तो उधर ही वो पानी का गांठ, एक बड़ा सा पानी का गांठ बन के जमा हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं सिंपल सिस्ट। काफ़ी बार ये सिंपल सिस्ट फंक्शनल यानी कि हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके वजह से आपको कभी कभी पीरियड लेट आ सकता है कि उस महीने में आपका डेट जो है वो टाइम पे नहीं आया, कुछ दिन आगे चला गया। तो ये जो चीज़ होती है ये सिंपल सिस्ट के वजह से हो सकती है। लेकिन ये सिंपल सिस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे बार अपने आप निकल जाते हैं। जैसे आपको एक साइकिल में सिस्ट आया तो मोस्टली नेक्स्ट साइकिल में वो निकल जाता है, नहीं तो कभी कभी 2 महीने के बाद निकल जाता है। अगर आपका सिंपल सिस्ट अगर 1 महीने के बाद भी परसिस्ट हो रहा है तो काफ़ी बार डॉक्टर्स आपको 21 डेज़ के टैबलेट का कोर्स दे करके वो सिस्ट के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये था सिंपल सिस्ट। अब कॉम्प्लेक्स सिस्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट मतलब उस सिस्ट में हमें सिर्फ पानी नहीं, उसके साथ में और भी कोई टिश्यू नज़र आ रहा है, कोई सॉलिड मास नज़र आ रहा है या कोई ब्लड क्लॉट नज़र आ रहा है, तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट। अब कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो हो सकता है वो हो सकता है कि हेमरेजिक सिस्ट। काफ़ी बार जो एग रिलीज हो गया उस जगह पे खून का गांठ बन के जमा हो जाता है और उसके साइड में हमें पानी भी जमा हुआ दिखता है। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट को और भी देखें तो कौन से टाइप के होते हैं, तो डर्मोइड सिस्ट होता है। डर्मोइड सिस्ट या ओवेरियन टेराटोमा कहते हैं। उसमें क्या होता है कि ओवरी में कोई डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रोलिफरेट होने के वजह से ये सिस्ट बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डर्मोइड सिस्ट जो है वो बिनाइन यानी कि उसमें कैंसर का रिस्क नहीं रहता। लेकिन कभी कभी ये डर्मोइड सिस्ट बॉर्डर लाइन भी हो सकता है और अगर उसमें ख़राब चेंजेस आने के वजह से थोड़ा बहुत कैंसर होने का रिस्क भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर छोटे डर्मोइड सिस्ट है तो हम उसे कोई ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते। तो डर्मोइड सिस्ट के अंदर जो हम जो देखते हैं स्कैन पे क्या क्या नज़र आ सकता है कि काफ़ी बार हेयर मतलब आपके बाल जो है वो बाल वहाँ पे बन सकते हैं, या कभी टूथ दांत भी बन सकता है, या उसमें हो सकता है कोई साथ में सेबम नाम का लिक्विड होता है वो भी उसके साथ में आ सकता है। तो ऐसे जो कंटेंट्स होते हैं वो यूजुअली डर्मोइड सिस्ट होते हैं। लेकिन अगर डर्मोइड सिस्ट का साइज़ हद से ज़्यादा बढ़ गया या उसमें और कोई प्रॉब्लम्स जैसे कि टॉर्शन यानी कि आपका जो ओवरी है वो जड़ से पूरा घूम गया और उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, तो अचानक से अब पेन हो सकता है और आपको फेंटिंग या हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ सकता है। तो ओवेरियन टॉर्शन अगर हो गया डर्मोइड के वजह से तो हम उसे
हटा देते हैं। और अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है या बॉर्डर लाइन ट्यूमर का रिस्क लग रहा है तो भी हम डर्मोइड सिस्ट को सर्जरी से हटा देते हैं। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सिस्ट। अब और कौन से टाइप के सिस्ट होते हैं? एंडोमेट्रियोमा नाम का एक सिस्ट होता है, तो वो काफ़ी बार दिखने में शुरुआत में हो सकता है हेमोरेजिक सिस्ट के जैसा दिखे, लेकिन एक टाइम के बाद उसका एक अपीयरेंस जो होता है वो बहुत ही पेक्यूलियर होता है, जिसे हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते हैं। वो एक खून की गांठ के जैसा सिस्ट होता है। तो ये एंडोमेट्रियोमा जो है वो एक है चीज़ जिसमें आपको प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस ये बीमारी होती है जिसमें यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, ये अलग अलग जगह पर जा कर के इम्प्लांट हो गया, चिपक गया, तो वो हर जगह पे ब्लीडिंग कॉज करके ऐसे सिस्ट या एडिशंस बना सकते हैं। तो अगर ये एंडोमेट्रियम जो है आपके ओवरी के अंदर इम्प्लांट हो गया तो ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा नाम का सिस्ट तैयार हो जाता है। तो यूजुअली अगर 4 सेंटीमीटर तक एंडोमेट्रियोमा का गांठ है और बाकी आपको कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर पेन और ये सिम्टम्स नहीं है एंडोमेट्रियोसिस के, तो हम ये बिना सर्जरी का ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिस्ट का साइज़ अगर बहुत बड़ा हो गया, उसको अगर आजू बाजू के ऑर्गन्स पे प्रेशर दे रहा है या उसके साथ साथ और भी बाकी के एंडोमेट्रियोसिस के कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हाइड्रोसाल्पिंग्स ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हो सकता है सर्जरी करके निकालना पड़े। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस जिनको है उनको बहुत ध्यान रखना है कि आप सही जगह से ही और एक्सपर्ट लैप्रोस्कोपिक डॉक्टर से ही ये सर्जरी करवाएं, ताकि आपका जो एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी है वो सक्सेसफुल रहे। नहीं तो ये होता है कि काफ़ी बार सर्जरी कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे एडेजेंस के वजह से सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से चिपक के रह सकते हैं, या फिर अगर सिस्ट बहुत बड़ा है तो वो काफ़ी बार पूरे तरीके से नहीं निकल पाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से आपका डॉक्टर और जो हॉस्पिटल है सिलेक्ट करके ही सर्जरी करवाना है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी आपका सर्जरी जो ओवरी पे हो रहा है उसमें थोड़ी बहुत रिस्क रहती है कि जब हम ओवरी से कोई टिश्यू निकाल रहे, जैसे कि कोई सिस्ट निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू भी डैमेज हो सकता है, तो आपके फर्टिलिटी पे इन चीज़ों का असर पड़ सकता है। तो हम ज़रूर ये कहेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को सबसे पहले फर्टिलिटी कंसल्टेंट से सलाह लेनी चाहिए। आपका प्रेगनेंसी जो आपको प्लान करना है वो पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद ही प्रेफरेबली एंडोमेट्रियोसिस के सर्जरी के लिए जाना चाहिए। तो अगर आपके सर्जरी के बाद अगर बाई चांस रिजर्व कम हो गया तो आपको प्रेगनेंसी आने के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो सबसे पहले फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा करके आपका प्रेगनेंसी का जो प्लान है वो कंप्लीट करके फिर आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। और एंडोमेट्रियोसिस के लिए प्रेफरेबली रिपीटेड सर्जरीज अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और फिर दूसरे ऑप्शंस क्या रहते हैं एंडोमेट्रियोमा ट्रीट करने के लिए? हार्मोनल मेडिसिन रहते हैं, या फिर पीरियड में अगर ज़्यादा पेन है तो पेन किलर के टैबलेट्स रहते हैं, और इंजेक्शंस के फॉर्म में ये हार्मोन्स रहते हैं, कुछ कुछ टैबलेट्स के फॉर्म में रहते हैं। तो ये सारे जो मेडिसिन हैं वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को ही चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये खून का जो गांठ होता है उसके अंदर जमा जो खून है वो उसका कलर चेंज होके चॉकलेट के जैसा नज़र पड़ता है, इसलिए उसे चॉकलेट सिस्ट भी बोला जाता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ ओवेरियन सिस्ट जो कि बिनाइन सिस्ट है। फिर और भी सिस्ट होते हैं जो कि मैलिग्नेंट सिस्ट भी हो सकते हैं। मैलिग्नेंट यानी जिसमें कैंसर है। तो उन सिस्ट के भी सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं कि आपको भूख नहीं लगना, डाइजेशन अच्छा नहीं होना, पेट भारी लगना, बहुत ही वेग सिम्टम्स होते हैं। इसलिए काफ़ी बार ओवेरियन कैंसर्स जो है बहुत लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स है तो फिर आप ज़रूर एक अल्ट्रासाउंड अच्छे सोनोलॉजिस्ट से करके देखना इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और भी टाइप के बिनाइन ट्यूमर्स भी रहते हैं ओवरी के, जिसे हम सिस्ट एडिनोमा कहते हैं। उसमें भी वैरायटीज़ रहते हैं, जैसे कि सीरस सिस्ट एडिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। अगर ये सिस्ट कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हैं तो उसे हम सर्जिकली रिमूव करते हैं। अगर ये सिस्ट छोटे हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इंसिडेंटली स्कैन पे डिटेक्ट हुए हैं, मतलब आप कोई और वजह के लिए स्कैन कर रहे थे लेकिन पता चला कि ये प्रॉब्लम है, तो काफ़ी बार ये इन सिस्ट को हम सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए भी कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक आप अच्छे सोनोलॉजिस्ट से आपका अल्ट्रासाउंड कराएं
और एक आप अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कोई भी ओवेरियन सर्जरी करने के पहले सलाह ले या आपका जो प्रेगनेंसी का प्लान है वो कंप्लीट करें, ताकि आपके एग रिजर्व पे इन सब चीज़ों का असर ना पड़े। आशा करती हूँ ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला होगा इसमें से। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, 49 फर्टिलिटी, क्या बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। धन्यवाद।